हमारी एकता और अखंडता, हमारी एकता और अखंडता ही हमारी पहचान है। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा हिंदी ही जुबान है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। साथ साथ में उन सभी बहनों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां हैं जो अपने भाई के लिए कर्मा जैसे व्रत को रखते हैं। वो भाई धन्य होता है, वो भाई भाग्य वाला होता है जिसे भगवान बहन देते हैं। वह घर स्वर्ग ही नहीं बल्कि स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान वैकुंठ होता है जिसके घर में बेटियां रहती है। तो उन सभी बहनों को मैं चरण छूकर प्रणाम कर रहा हूं। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए भी कुछ भगवान से मन्नतें कीजिए कि आप लोग जो हैं अपने भाई के सुख संपत्ति और समृद्धि के लिए कर्मा जैसे व्रत को धारण करते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, क्यों। तो बिना टाइम गवाए हुए आप सोच सकते हैं कि आज का ही दिन हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं। तो आइए सभी देशवासियों को मेरे तरफ से फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए देखिए, आज जो है हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं। बात दरअसल ऐसा था कि जब मेरे देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तब से यह बात लेकर के एक हौर मच गया कि आखिर भारत की राष्ट्रीय भाषा किसे घोषित किया जाए। तो लोगों में कई तरह से मतभेदे आए और राष्ट्रीय भाषा आज तक घोषित नहीं किए गए। बट 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया। याद रखिएगा, हिंदी भाषा मात्र एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्र भाषा है। तो इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि इसे 14 सितंबर 1953 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम बार हिंदी दिवस मनाए गए। तब से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और देखिए, हिंदी दिवस जो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा बोला जाता है। मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा, यानी कि हिंदी भाषा को समझना, अपने माँ को समझना कोई बड़ा बात नहीं है। और हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कही जाती है, अर्थात हमारी जो परनानी हुई वो संस्कृत हुई। अर्थात संस्कृत भाषा हमारी परनानी है और हिंदी भाषा हमारी माँ है। तो इन हिंदी भाषियों को हमारे तरफ से चरण छूकर प्रणाम है। तो चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं हिंदी दिवस। ये जो हम लोग देखे कि आज का ही दिन मनाया जाता है, सर्वप्रथम देखिए ये हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस कहा जाता है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया। तब से अब फिर बोला जा रहा, ऐसे हमारी संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें सबसे पहला जो राज्य भाषा दिया गया हिंदी को ही दिया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मनाए गए थे। राजभाषा आयोग का जो पहला बार गठन हुआ था, वो पहला बार गठन 7 जून 1955 ईस्वी का हुआ था, जिसका पहला अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी थे। देखिए, मनाना जाना स्टार्ट हुआ 1953 ईस्वी से, लेकिन जो इसका पहला अध्यक्ष यानी राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। 7 जून 1955 ईस्वी में हुआ, जिसका पहला अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर जी थे। और ये कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है, जिनमें हिंदी भाषा को ही, किस भाषा को, हिंदी भाषा को ही राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। अब समझिए, हिंदी भाषा को ही राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। और हिंदी भाषा की 2 आदि जननी है। देखिए, हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा को कही जाती है, अर्थात हमारी जो परनानी हुई वो कौन है, संस्कृत भाषा है। ये संस्कृत भाषा देववाणी, जो देवताओं की वाणी है। तो आइए इसके बाद हम लोग ये देखें, हिंदी भारत की मात्र एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्र भाषा। याद रखिएगा, हिंदी भारत की मात्र एक राज्य भाषा है।
ऐसा नहीं सोचना है कि राष्ट्रभाषा है। आज तक भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किए गए हैं, केवल राज्य भाषा है जो हिंदी को घोषित किया गया है। और ये कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाए जाते हैं। आगे देखिए, हिंदी भारत की हिंदी मातृभाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में निरंतर विकास कर रही है। अर्थात हिंदी जो है ये राज्य भाषा माने मातृभाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में निरंतर विकास पर है। अर्थात राष्ट्रभाषा के रूप में भी विकास कर रहा है। आने वाले समयों में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित किए जा सकते हैं। देखिए, क्योंकि हिंदी जो है पूरे संसार में तीसरे स्थान पे बोले जाते हैं। अर्थात भारत का जो और भारत में पहले स्थान पे बोले जाते हैं, यानी कि भारत का जो संपर्क भाषा है वो हिंदी हुआ और दुनिया का जो संपर्क भाषा है उसे अंग्रेजी कहते हैं। कंप्लीट है। हालांकि भारत की केंद्रीय स्तर पर सह अधिकारी भाषा अंग्रेजी को ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं क्या कि हिंदी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर एवं भारत में पहले स्थान पे बोले जाते हैं। अर्थात हिंदी जो है पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे एवं भारत में पहले स्थान पे बोले जाते हैं। इसके बाद बोला हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होते हैं। याद रखिए, हिंदी भाषा जो है इसकी कितने उपभाषाएं हैं? तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। क्या क्या नाम है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और तीसरे हैं बिहारी हिंदी। और जो अभी फिलहाल में अगर बताया जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बोले जाते हैं। अर्थात हिंदी जो है एक विशाल भाषा है और हिंदी आज हम लोग हिंदी के दम पर, हिंदी मेरी माँ की भाषा है, अर्थात मातृभाषा को समझने में कोई बड़ा बात नहीं है। तो हिंदी भाषा को आप लोग कतई मानते आगे, इसका कहने का अर्थ ये नहीं है आप अंग्रेजी का भी नॉलेज रखिए, उर्दू का भी नॉलेज रखिए, फारसी का भी नॉलेज रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरबी का भी नॉलेज रखिए, पंजाबी भी रखिए, गुजराती भी रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बट हिंदी भाषा को मत भूलिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा बताई जाती है, मातृभाषा है और अपने माँ को भूला नहीं जा सकता है। इसलिए हम संपूर्ण भारतवासियों से पुनः विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि आप हिंदी भाषा को हमेशा अपने गौरव भाषा के रूप में ही माने और मानते रहें, क्योंकि हिंदी गौरव भाषा था, हिंदी भाषा गौरव है और हिंदी भाषा ही गौरव आने वाला समय में रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि ये जो श्रीकांत वर्मा थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं, देखिए ये जो श्रीकांत वर्मा थे, इनका दोहा में था, चाहता तो मैं बच सकता था, चाहता तो मैं बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा वह कैसे रचेगा, जो बचेगा वह कैसे रचेगा, पहले मैं झुलसा फिर धधका फिर चिटका, मैं करा सकता था लेकिन कैसे करा सकता था, जो कराहेगा वह कैसे निभाएगा। ऐसा श्रीकांत वर्मा जी का कहना था। देखिए इन्होंने क्या कहे थे कि चाहता तो मैं बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा वो वह कैसे रचेगा, पहले मैं झुलसा फिर धधका फिर चिटके, फिर मैं करा सकता था लेकिन कैसे करा सकते थे, जो कराहेगा वह संसार में कैसे निभाएगा। अर्थात इन श्रीकांत वर्मा का यह वचन, यह कविता कितने प्रेरणादायक है, जिनको बारे में सोचिए। ये कह रहा है कि चाहेंगे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जब बच गए, अगर बच ही गए तो हम जो है कैसे रच सकते हैं, कैसे रच सकते हैं। अर्थात लिखने के लिए हमें बचना नहीं पड़ता है, इसके लिए पहले मैं झुलसा, आग लगाए जाते हैं तो पहले झुलसते हैं, फिर कहे कि धधका यानी धध धध लहरे, फिर कह रहा है चिटके और लहरने के बाद चिटक की आवाजें आती है, फिर कहे कि मैं करा सकता था, ऐट सकता था, लेकिन कैसे करा सकता था, जो कराएगा वो वह कैसे निभाएगा। तो इन जो श्रीकांत वर्मा जी हैं, ये श्रीकांत वर्मा जी का वचन कितना प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए,
ये सोचिए। तो देखिए, आप सभी देशवासियों को इस हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर मेरी तरफ से दो बोली बोलने का मौका मिला और अपने देशवासियों के लिए थोड़ा सा बोल पाए हैं। तो चलिए, और सभी बहनों को मेरी तरह से पुनः ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं, क्योंकि आप जो है कर्मा जैसे व्रत रखते हैं अपने भाई के सुखी समृद्धि और विकास के लिए। आप धन्य हैं, वो भाई धन्य है जिसे बहन भगवान दिए हैं। और सभी भाइयों से कहते हैं कि आप भी कर्मा और धर्मा जैसे भाई बनिए। आखिर ये जो कर्मा पर्व है, ये हुआ क्या? एक इसका कहानी रोचक है। एक कर्मा और एक धर्मा दो भाई था। तो दो भाई था, कर्मा और धर्मा। ये दो भाइयों के लिए इसकी जो बहन थी वो अपने सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। वह बहनों के लिए जो था, अपने बहन के लिए जान पे कर्मा और धर्मा खेल गया था। जान गंवाने पर खेल गया था। अर्थात वो कर्मा और धर्मा जब अपने बहन के लिए जान गंवाने पर खेल सकता है, इसीलिए कर्मा पर्व मनाए जाते हैं। खास करके झारखंड में प्रसिद्ध है, ऐसे सभी स्थानों पे लगभग मनाया जा रहा है। तो चलिए, सभी बहनों को पुनः मेरी तरह से चरण छूकर प्रणाम है, आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज की शाम फिजिक्स की धारा लक्ष्मण गुरु के द्वारा आज शाम को देखना ना भूले, क्योंकि बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये सारे बातों को पढ़ेंगे। और क्लास 10th वालों के लिए जो है, आप लोग के लिए जो आज वीडियो जाएगा वो लेखक का नाम और परिचय, मृत्यु और जन्म रहेगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं शाम को।